लीला करने के लिए माँ भगवती की आज्ञा पाकर के धरती पर देवता पर प्रकट हुए हैं। और देवताओं में भगवान नारायण की नाभि देश से ब्रह्मा जी की प्रकृति के बीच से रुद्र भगवान का अवतार हुआ। पैदा होते ही रोने लगे, रुदन करने लगे। और ये रुद्र भगवान का अवतार कब हुआ? इससे पहले संतों का पदार्पण हुआ धरती पर, क्योंकि इस विश्व की, इस सनातन धर्म की जो मर्यादा है वो सिर्फ संतों के हाथ में है, गुरुओं के हाथ में है। आग लगी संसार में, जल जल गिरे अंगार, अत्याचार की अग्नि जब धधकती है तो केवल संत ही सन्मार्ग दिखाते हैं। जन होते संत या तो जन्म का संसार। तो भगवान नारायण का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार विशंभर का विश्व में हुआ पहला अवतार। 4 संतों के रूप में नारायण ने धरती पर अवतार लिया है और उन्हें आज्ञा दी सृष्टि की रचना करो ब्रह्मा जी ने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम 5 वर्ष के लिए बने रहे, धर्म का प्रचार करें। एक पिता की आज्ञा का न पालन करने के लिए इनकार किया था ब्रह्मा जी ने। क्रोध की दृष्टि से विचार किया तो वह क्रोध वचन तो दे दिया 5 वर्ष का, लेकिन जो आज्ञा पालन नहीं किया वह भाव क्रोध के रूप में प्रकृति के बीच में धरती पर प्रकट हुआ। और जिसका रूप राम रुद्र दिया, प्रकट होते ही रोने लगे तो रुद्र भगवान। इतने में भी चुप नहीं हुए तो शंकर आदि भोलेनाथ प्रभु का नाम बोलिए, शंकर भगवान की जय हो। और आगे चल करके उन्होंने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया है। जो मानसी सृष्टि हुई, भृग वशिष्ठ अंगिरा नारद सप्तर्षि आदि, दक्ष प्रजापति रुचि प्रजापति, इन्हीं से ये संसार की सारी सृष्टि है। धर्म अधर्म, नदियां तालाब आकाश पाताल से लेकर के और आगे चल करके एक कन्या को प्रकट किया है, प्रेम रूपी कन्या को नाम सरस्वती रखा। ब्रह्मा जी का कुछ मन विचलित हुआ तो उनके मानसी पुत्रों ने पिता के मन का भाव समझ के श्राप दिया कि हे पितामह, आप इस प्रकार अपनी ही बेटी को देख करके कुभाव मन में लाए हैं, क्योंकि इनको गरुड़ देवता का श्राप था। उसे पूर्ण करने के लिए और तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने वो कुभाव भाव त्याग करके परित्याग किया है, जो सर्दियों में कोहरे के रूप में दिखाई देता है। पुनः तपस्या करके पवित्र भाव से उस प्रेम रूपी कन्या को 2 रूप में विभाजित किया है और एक से दाएं बाएं अंगों से की श्रेष्ठ पुरुष और नारी की स्वाय भूमन शत्रुपा राज दुलारी की। और ब्रह्मा जी की फिर समय आने पर आगे नारद जी के माध्यम से पूजा हुई है, जो पुष्कर में हुई है। महापुरुष कहते हैं, बहुत सुना है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्मा जी का एक ही स्थान है पुष्कर में, राजस्थान में, अजमेर से 13 किलोमीटर दूर। लेकिन ब्रह्मा जी के 2 जगह मंदिर हैं, आगे बताएंगे। जो पूजा उनकी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो भाव प्रकट किया बेटी के प्रति, आज उस प्रेम रूपी, अब ये मन सोच लेना, मूर्ख व्यक्ति कहने लगते, टिप्पणी करते, बहुत सारे सुने, सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग बकर बकर करते हैं कि ब्रह्मा जी अपने ही बेटी को देख के राजी हो गए। ऐसा कुछ नहीं था। अध्यात्म से समझिए, जो भाव था प्रेम का, उसे उन्होंने आगे विसर्जित करने का भाव प्रकट नहीं कर पाया था। और ब्रह्मा जी ने समय आने पर जब मन में
कोई हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो कोई न कोई ऐसा महान पुरुष जरूर आता है, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पिता के रूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में, जिसके माध्यम से मां के दर्शन होता है। और उन्होंने वह प्रेम रूपी कन्या, प्रेम रूपी बेटी, प्रेम रूपी भक्ति, प्रेम रूपी शक्ति, प्रेम रूपी ऊर्जा के साथ में दो स्वरूप में बांटा, एक से पुरुष, एक से नारी। जब आप बैठे हैं, सब बैठे हैं। प्रथम पुरुष का नाम था मनु महाराज, स्वायं मनु महाराज, और शत्रुघ्न पत्नी दोनों का गांधार विवाह किया है। आज्ञा दी है सृष्टि की रचना करो, तपस्या करके भगवान का कार्य किया है। और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, अगर हम सृष्टि रचेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो रहेंगे कहाँ? पृथ्वी तो है नहीं, क्योंकि ये भोग के माध्यम से जो पृथ्वी प्रकट हुई है, इससे भूमि का आधार चाहिए, योगियों को नहीं चाहिए। ये मानसिक कर्मयोग की कथा को तो वही समझ पाएंगे जो इससे जुड़े होंगे थोड़ा बहुत। जीवन के सप्त चक्र की परिभाषा क्या है, ये मामूली आदमी समझ में नहीं आएगी। वो कभी मरते नहीं है, कभी धरती की आवश्यकता नहीं है। 5 प्रकार का योग होता है, पवन योग, वायु योग, एक ही बात है, अग्नि योग, जल योग। इसी प्रकार से उनको रहने के लिए आधार नहीं चाहिए, वो सब मानसिक सृष्टि थी, इसे धरती नहीं चाहिए। एक कमल के पत्ते पर ही आसन ग्रहण किया था, उस अथाह सागर जल में ही किया था, लेकिन यह नारायण विराजमान थे, उसको आधार नहीं चाहिए। सहारे के आधार की जरूरत तो हमें आपको है, हम अकेले नहीं जी सकते। आज ब्रह्मा जी ने वही किया, और उनके कहने से 3 पुत्रियां, 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें उत्तानपाद है, राजा प्रियव्रत है। इन्होंने आकर आगे जाकर सृष्टि की रचना की। उत्तानपाद ने सुनीति से विवाह किया है, आगे जाकर के इनके पाप भक्त ध्रुव जी हुए, जो भगवान नारायण को प्राप्त किया है और अपने परिवार का पिता का नाम अमर किया है। परम भक्त छोटे से उम्र में इसी वंश में राजा अंग हुए, पृथु हुए, राजा अंग, बैल इत्यादि हुए, जिन्होंने आगे चल के राजा पृथु के रूप में भगवान नारायण माता लक्ष्मी के अंश से अर्ची माता ने अवतार लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज से की कृपा से, सॉरी भगवान की कृपा से उधर प्रियव्रत के वंश में तमाम राजा महाराजा हुए हैं। ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने पुनः तपस्या करके राज्य किया है। मानदाता अग्नि, धर इत्यादि के वंश में हुए। आगे चल करके जड़ भरत इत्यादि राजा रघुगढ़ की कथाएं आती हैं और जीवन में कल्याण किया। बड़े तपस्वी राजा थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब थोड़ा सा समय हम भगवान भोलेनाथ के यहाँ चलते हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो थोड़ी सी उन पर भी चर्चा हो जाए, इसलिए हमने अन्य कथाओं को संक्षेप में प्रणाम किया है। और आप सब लोग व्रत भी हो गए हो ना? हाँ। और भगवान भोलेनाथ की आपने स्थापना भी करवाई है। गांव में मंदिर बनना कोई मामूली बात नहीं होती है। जीवन में अपने हाथों से भगवान नारायण का ब्रह्मा विष्णु महेश वीर बजरंगबली इत्यादि को पधारना कोई मामूली बात नहीं होती है। जिस गांव में मंदिर नहीं होता है वो गांव कैसा होता है जी? कैसा होता है? शमशान के बराबर होता है, मरघट के बराबर होता है, शमशान के बराबर होता है। मरघट तो घर को कहते हैं, जहाँ सब समान हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए, और वो भी देवों के देव महादेव, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर,
कालों के भी काल महाकाल जी का आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, बड़ी खुशी की बात है? सेवा पूजा करना और ज्यादा खुशी की बात है जी। और अभी हम भी दर्शन करने गए थे, सुबह भी आए थे। छोटी सी बात हम आपसे ही पूछ लेते हैं आज। वैसे भगवान की कथा कोई कह सकता है, और हम जैसे मूर्ख तो कभी नहीं कह सकते। क्यों? अज्ञानी व्यक्ति हम जैसे कभी नहीं कह सकते, प्रणाम भी करने के लायक नहीं है। इस भारत की धरती पर कोने कोने में भगवान भोलेनाथ का वास है। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, लेकिन कुछ भगवान की लीलाओं का हम दर्शन करेंगे और हम आपसे पूछ लेते हैं, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ये कोई अलग नहीं है, लेकिन ये सब लीला करने के लिए अपना अपना रूप धारण किए हैं। और भगवान भोलेनाथ तो स्वयं शंभु है, तो शंकर में और शिव में का अंतर है कि नहीं है? परीक्षित महाराज, शंकर जी में और शिव तत्व परमात्मा में अंतर है कि एक ही है? बोलिए, बोलो। आज तक तुमसे तो बढ़िया देवी जी ये बोल तो गई कम से कम। तुम तो किसी काम की नहीं, कम से कम बोला था करो। अब ऐसा करो, तुम तभी बोल पाओगे। इधर आ जाओ दोनों लोग उठ के फटाफट आइए। हाँ, क्योंकि अब तुम जो स्वरूप धारण किए तो मामूली स्वरूप नहीं है ये तुम्हारा। क्या है? ये भगवान का एक सुंदर कृपा से राजा परीक्षित के रूप में है। कोई है? पंडित जी कहाँ चल गए? तुम शंकर बोल। पंडित जी महाराज 2 मिनट आइए, लाला इधर को आ जाओ। इनको लाइसेंस दे देते हैं, एडमिशन कर लेते हैं। जब तक एडमिशन नहीं होता ना, तब तक बच्चा मन से पढ़ता नहीं है। और पढ़ने की तो बात छोड़ो कि भैया बाप फीस ना दे रहे, ये बाबू एडमिशन ही ना है है ना। और एडमिशन की तो बात छोड़ो, फीस की, उसे प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है। तो याद रखो, भागवत जी के हमारे पूजनीय आचार्य जी अमित जी मंदिर के पास है। 1 सेकंड हमारे पास आ जाओ। वैसे तो हम रोज सोचते हैं कि हम कथा करेंगे, कथा कराएंगे, हवन करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दावत करेंगे, दावत कराएंगे, मंदिर बनाएंगे। लेकिन ये संकल्प विकल्प बहुत आते हैं हमारे जीवन में भी। ऐसे कई भाई संपर्क आते हैं जो 4-6 साल कथाएं की बात चलती है, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है। हमारा भी मन कहता है हम भी धर्म कर्म करें, और लेकिन ये संकल्प विकल्प ये हमें सद्मार्ग से विमुख होकर के भटकाते हैं। जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए सुंदर कपड़े पहने, सुंदर भगवान की कथा, ये कोई मामूली पद नहीं है, राजा परीक्षित का पद है। इसलिए लाला ये राजी से तो नहीं मानेंगे, एडमिशन कर देते हैं। संकल्प कराओ रुपये राजा परीक्षित के रूप में आसीन होने के लिए। हाथ में चावल पुष्प रखो। हाँ, यहाँ आया ही मत करो तुम खाली। और हाथों में चावल पुष्प रखे, मन में डर तो नहीं है। अभी हम बदल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
आगे बढ़िया पंडित जी आगे बढ़िया। माइक लो। मन में कोई घबराहट तो नहीं है? क्या बस साथ में मेरी ही बात माननी पड़ेगी? मेरी नहीं, हमारा कोई जोड़ नहीं है आपका। ये भगवान की मर्यादा है। प्रभु ने हमसे आपसे सहयोग किया है, तो इस कार्य को करने के लिए कोई घबराहट तो नहीं है? आप ही तो कह रही हो, ये तो बोले ही नहीं रहे। बहुत परेशानी है। कई को है? बहुत मुश्किल से ये संपन्न करवा रहे हैं। कौन रोक रहा है? सब लोग है भाई, तुम्हारे बस की ना रहे तो हमारे लाला को छोड़ दियो। किसी को कहते हैं सुनता नहीं। ऐसे नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब सुनेंगे। ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे नहीं कहते। ठीक है, कोई भगवान के कार्य कौन परेशानी है? ये तो बड़े सौभाग्य से मिलता है कार्य जी। हाँ जी, सर पे पल्ला डालना। तो इसीलिए अब आपका संकल्प हो रहा है, जितने भी नियम है उनका पालन करना। गले में एंटीना पहना हुआ है क्या? नहीं, या को पभी जरूर पहना है। उसके नियम जानते हो गए? किसने पहनाया? पंडित जी ने। कौन से पंडित जी ने? गांव के आचार्य। तो उन्होंने बताया होंगे ना, नियम बताया आचार्य जी ने? कहने पंडित जी ने नियम बताए, या तो पभी पहनने के क्या नहीं है? पंडित जी ने नियम ही नहीं बताया। कोई बात नहीं है, कल पूछ लेना, नहीं मालूम पड़े तो हमारे पास आ जाओ। ठीक है, हमारे पंडित जी के पास आ जाओ। ठीक है, हाँ। और उठने का, बैठने का, पूजा का, पाठ का, या पैसे के लिए दबाव नहीं डाला जाता है, समय के लिए, भाव के लिए ज्यादा डाला जाता है। इसलिए नियमों का पालन करेंगे, घर में भी पालन करेंगे, खान पान का पालन करेंगे, लड़ाई झगड़े का पालन करेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे। और सुबह सबसे पहले दोनों प्राणी हमारे पास आएंगे प्रणाम करने के लिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद पूजा में बैठेंगे। अभी कैसे आए ये तुम्हारी हट है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी ब्रजवासियों से प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। गुरु तो है ही है, कल तक गुरु बना लेना, न कथा बेकार चली जाएगी, ध्यान रखना। अरे ऐसे कैसे, जो बोले सो कुंती खोल है, आप ही बन जाओ। जी तो कोई बात नहीं हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। विष्णुस्तथावारो नक्षत्रं विष्णुदेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोत्तिपदार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपतम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्य और देशांतर्गते उत्तर प्रदेश झारखंड जनमंडलांतर्गत बुसुरज ग्रामे फाल्गुन मासे त्रयोदशी उपरांत 14 मासों वर्णतिथो श्रवण नक्षत्रे वणिज योगे कृष्ण पक्षे परिक योगे बुद्धवासरायम। अपना नाम लीजिएगा, अपना गोत्र लीजिएगा, परीक्षित जो बन रहा है उसका मन में स्मरण कीजिएगा ना, ऐसे हम सरमा वर्मा गुप्तो हम हाँ, 7 दिवसीय भागवत श्रवण च परीक्षित अहम वयम करिष्यामि जिस प्रकार छोड़ दीजिएगा। ओम जाग्रतो दूरमुदैति इंतदवेति दूरंगम ज्योतिखं ज्योतिखं तन्मे मनः शिवसंकल्पस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। भगवान को चढ़ाइए, प्रणाम करिए, क्या है संकल्प आपके पास। हाँ, और सबको प्रणाम कर लो, थोड़ा हमको भी कर लो। ये सब ब्रजवासियों को भी कर लो, इनके चढ़बंधन कर लो। कह भैया कहाँ है राजा से हो रहे हैं। अब मत कहिए जब आपको परेशानी से कथा हो रही है। ठीक है, कल से कम्बल का आसन लाना, बिछा के बैठना। ठीक है, हाँ, और बड़े भाव के साथ में भगवान से प्रार्थना करो, सब वही काम करेंगे।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। संसार के लोगों से परीक्षित महाराज जी, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। उस संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। तो यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, इसलिए ये खटपट जो है ना, ये पता नहीं कितने पल की है, क्या रोज की है, ये तो यहीं रह जाएगी। प्यारे कुछ भी साथ नहीं जानो है तो जासो तुम हम यही समझ लो कि ये महत्वपूर्ण समय का प्रयोग करो, जीवन में कल्याण करो, ठीक है। और आगे भगवान की लीलाओं में मन क्रम वचन और चित्त वृत्ति के साथ में प्रवेश करो, ताकि एक भी समय तुम्हारा व्यतीत न जाए। हमारे परीक्षित जी अभी कह रहे थे, राम प्रसाद जी नाम है। मैंने कहा तुम्हें कोई घबराहट तो नहीं है ये परीक्षा पद पाने से? तो बोले बहुत परेशानी है। कहाँ परेशानी है? तो बोले बड़ी मुश्किल में कथा हो रही है, कोई सुनता ही नहीं है, किसी से कुछ कहते हैं तो ये सब नहीं, यानी ये नहीं विचारों को समविचार करने के लिए तो ये कार्य किए जाते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तालमेल मिलाने के लिए, प्रेम से एक साथ रहने के लिए तो धर्म कर्म होते हैं जी, इसलिए घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। जो भी समय मिला है उसे जीवन में पालन करें। अच्छा, एक बात पूछे हम आपसे, भगवान भोलेनाथ का विवाह माता सती के साथ में हुआ। हरिद्वार के पास में कनखल नगरी के रहने वाले दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, जिसमें 27 धर्म चंद्रदेव को ब्याही गई, जो नक्षत्र के रूप में कहे जाते हैं। 4 ताक्षर कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगरा को, और 13 कन्याएं धर्म को विवाही गई। अंत में उन्होंने 2 कन्या प्रशासन को माँ भगवती की प्रार्थना की, और यहाँ से देवी सती का प्राकट्य हुआ। माँ भगवती के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ को बुलाई गई। अनन्य लीलाएं करते हुए अंत में यज्ञ जो किया था उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया। एक सत्संग हो रहा था, उसमें सभी पधारे थे। भगवान भोलेनाथ अध्यक्ष थे उसके। दक्ष प्रजापति उस समय राजा था, तो ससुर दामाद का भाव में रह करके उसके मन में ये आया कि मैं आया हूँ बड़ी सभा में और शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया है, शंकर ने, इसलिए अपमानित हो गए दक्ष प्रजापति, और उन्होंने अपने दामाद शंकर को अपमानित करने का बदला लेने का प्रण ठान लिया। कनखल नगरी में जाकर के उसने यज्ञ किया है। समस्त देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। माता सती ने देखा कि समस्त ऋषि मुनि राजा महाराजा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, देवी देवता अपने अपने विमानों पर बैठ करके प्रभु से पूछा। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन नहीं मानी। तो उन्होंने कह दिया कि ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सभी जा रहे हैं, आपकी बहनें सभी जा रही हैं। माता सती ने आग्रह किया, भोलेनाथ ने मना किया। जब नहीं मानी तो जिद करने लगी
और प्रभु से जिद करने के बाद वो वहां से चल पड़ी है। भगवान ने कहा जब नहीं मान रही तो जैसी इच्छा आपकी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये हट होती ही ऐसी है। बहुत समझाया बुझाया नहीं मानी। परीक्षित महाराज जी, पत्नी की हट क्रिया हट, आप लोगों के सामने भी ये समस्या कभी आ जाती होगी, आ जाती है? हाँ, तुम्हारे सामने जरूर आता होगी। हाँ, बहुत जल्दी आ कर देते हैं हमारे परीक्षित जी। राजहट कितने प्रकार की हट होती है? कितने प्रकार की होती है? बताओ 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 बताओ। हमारे डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, कितने प्रकार की होती है? दो ही हट होती है। तुम्हारी हट कितनी होती है? वैसे तो ज्यादातर 4 हट बताते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में 5 हट होती है। राजहट, अगर काऊ इलेक्शन लड़ना हो, राजनीति का भूत सवार है, उसे मालूम है कि हमें कोई वोट देने वाला नहीं है, हमारा कोई व्यवहार नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती घर बेचे, परिवार बेचे, जमीन बेचे, कर्ज उठा काम करेगा, है ना? राजहट बच्चा लूट जाता है। जैसे मैया यशोदा ने कन्हैया जी को खिलौना के लिए रोने लगे लाला, तो थाली में जल भर करके चंद्रमा को दिखाई दिया लाला खिलौना है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया है, जय लौट धरन पे अवई तेरी गोद नहीं हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया। और बालहट क्रियाहट, रुपया 10 जेब में ना है, 100 रुपये की जरूरत, हमें ये चीज चाहिए, मोहल्ले वाली चीजी के हाथ में घर में आई है तो हमें चाहिए, है? राजहट, बालहट, क्रियाहट, योगहट, और 5वीं हट कौन सी है महाराज? बताओगे? हमारे ब्रज में कहते हैं राजहट, क्रियाहट, बालहट, योगहट, और नहीं मानता तो चल हट। बात ही ना मानो चल हट। जब तुम मेरे काम का ही नहीं है, मेरी बात को नहीं समझता है तो चल हट, या कोई काम नहीं तुम्हारा। तो मेरे कहने का भाव ये है, हम आपसे नहीं कह रहे, अपने विचारों का, अपने भाव का यदि कोई न मिले तो वहां बोलना व्यर्थ है, बोलना नहीं चाहिए, है ना? भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी तो चली गई, तो अग्नि में प्राणायाम योग क्रिया के माध्यम से जल के मरना पड़ा है, बिना बुलाए। शादी विवाह नहीं होता तब तक बेटी मैया बाप की है, माता पिता की है, और विवाह हो जाए, शादी हो जाए तो बिना बुलाए माता पिता के घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कब जाना चाहिए? कोई उत्सव हो, भाई के बेटा हो इत्यादि, वैसे नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए सती जी गई, देखा चारों तरफ भगवान भोलेनाथ का बोर्ड कहीं नहीं लगा है, कहीं स्थान नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा है। कुछ बहनों ने नजर की, मुस्कुरानी नजर फेर ली, पिता तो कतई नहीं बोला। मैया को तो आया भाव, लेकिन बेटी को गले लगाना चाहा, लेकिन पति के पिता के डर से घबरा गई। और आज दक्ष प्रजापति की ऐसी भावना देख करके माता सती ने देवताओं को साक्षी मान करके कहा, भोलेनाथ प्रभु से जाकर सूचना कहना, अपने प्राणों की बलि को चढ़ा दिया। और वही समय आने पर भगवान भोलेनाथ को पता लगा, कबीर भद्र बैताल इत्यादि प्रकट किया उन्होंने अपने ही स्वरूप से, और कंठन नगरी के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया। जिसने जैसा भाव किया वैसा दंड दिया, और दक्ष प्रजापति के सर को काट के अलग कर दिया।
यज्ञ नष्ट हो गया, अधूरा रह गया। भगवान भोलेनाथ क्रोध भरी ज्वाला लेकर के भयंकर विकराल रूप धारण कर माता सती का अर्ध जला हुआ शरीर लेकर के त्रिलोकी में भ्रमण करने लगे। ऐसा लगता था विनाश हो जाएगा। भगवान नारायण की शरण में सभी लोग गए हैं। देवता प्रार्थना की वाले चक्र सुदर्शन से माता सती के शरीर के खंड खंड किए और जहाँ केस गिरेवा काली माई, नैन गिरेवा नैना माई, मन गिरावा मनसा माई, इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ भारत की भूमि पर प्रकट हो गए। बोलिए माँ भगवती मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। समय आने पर हिमालय की बेटी पार्वती बन के विवाह किया है। तपस्या के माध्यम से प्रभु को पुण्य पाया। ये भगवान की लीलाएं, कथाएं, अनंत कथाएं हैं। एक दिन में, एक घंटे में नहीं, हजारों जन्म कम पड़ जाएंगे। हम आपसे पूछ लेते हैं, भगवान के 12 शिवलिंग बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो हजारों लाखों कड़ में भगवान भोलेनाथ का धरती पर, वैसे तो धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म सबकी जड़ है, जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसका जीवन हमारे जीवन से जुड़ा है, जिसका अस्तित्व मानव जीवन से जुड़ा है। सनातन धर्म की पहचान तिलक, चोटी, हाथ में कलावा, यज्ञोपवीत, मुख में राम नाम, बड़ों का आदर, माता बहनों बेटियों का सम्मान, यज्ञ इत्यादि जब तब कर अपने जीवन को मजबूत करना, ये सनातन धर्म की पराकाष्ठा है। लेकिन आगे चल के बहुत सारे मजहब बन गए, धर्म कहे, मजहब कहे। आज कितने धर्म है? 13, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी इत्यादि, लेकिन सब सनातन धर्म की शाखा है। किसी भी धर्म में लोग किसी भी रूप में मक्का मदीना से लेकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। स्वयं में शंभु है और शिव तत्व परमात्मा किसी ने पार नहीं पाया है। एक बार तीनों देवताओं में आपस में चर्चा हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश में, कौन बड़ा है। तो ये जानने के लिए भगवान शंकर का वास्तविक रूप शिव तत्व परमात्मा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ, जो अग्नि के समान है। सारी धरती को पाताल लोक में पता किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। आकाश में पता किया, लेकिन कहीं भी पार नहीं पाया। 3 लोक ब्रह्मांड खंड में अग्नि के समान शिव तत्व प्रचंड शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का प्रकट हो गया। और यही शिव तत्व परमात्मा शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर का स्वयंभू रूप है। इसलिए बहुत सारे नियम हैं। आप लोग पूजा करते हो, शिवलिंग की कभी पूजा माताओं को नहीं करनी चाहिए। जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र, मिष्टान चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, लेकिन हाथों से शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मल मल करके आप पंचामृत, दूध, दही, जल चढ़ाते हो ना, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो माताएं, बहनें, स्त्रियां ऐसा करती है, वह पूर्व आगे जन्म में जाकर के विधवा हो जाती है। इसलिए भाव से समर्पित कीजिए। और बिल्व पत्र पर चढ़ाए जाते हैं। आज की रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर यदि आपने धतूरे का फल चढ़ाया,
सफेद आग की जड़ चढ़ाई, लकड़ जड़ को चढ़ाया, सफेद अकहुआ जिसको कहते हैं, आप कहते हैं, धतूरे के फल यदि चढ़ाया, और रात्रि के 12 बजे के बाद अभी यदि आप ले जाते हैं, लाल वस्त्र में बांध करके यदि आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं, तो जीवन में कभी धन खत्म नहीं होगा। और इतना ही नहीं, सफेद आग की लकड़ी जो है जड़ यदि भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं रख करके, वो जल जलाधारी में से जो निकल के जाता है, उसे एक लोटे में लेकर के, ये मैंने खुद प्रमाण किया है प्रत्यक्ष। अगर किसी को मृगी दौरा इत्यादि की बीमारी है और वो जल आप 2-3 दिन आप पिला देते हैं लेकर के, तो कभी जीवन में दौड़ा नहीं पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का इतना अस्तित्व है, ये मैंने किया भी है। बहुत लंबे समय से कोई परेशान था, वो दिन के आते हैं, बस 20-22 साल की बेटी को आज तक दौड़ा नहीं पड़ा है, मृगी आज तक नहीं आई। विश्वास के साथ है। आप लोग बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? बता, क्यों चढ़ाते हैं? मालूम है? जरा हाथ उठाइए। नहीं मालूम? अरे कछूता हाथ उठाए दे करो, इतनी बेईमानी क्यों करते हो? हाँ पूछते तो हाँ ना कछू, तो ये फूटे मोड़े से कछू तो बोलो। आप भोलेनाथ पर बेल के पत्ते चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो बताइए? मालूम नहीं है? ऐसी पूजा करने से क्या फायदा? पूजा का अर्थ है माने पूरे जीवन की जानकारी करके आगे बढ़ो, तब तो ठीक है। अब तुमने 10-5 लाख रुपया भी फूंक दिया, सवेरे से झड़ी लगी है मंत्रों की, और खूब सारा सामान ला रहे हैं, भाग रहे हैं बाजार में गाड़ियां लेकर के, पेट काट करके बच्चों का अपना फल फूल दीप नैवेद्य इत्यादि इकट्ठा कर रहे हो, वो सब बेकार जा रहा है। हमें नहीं समझाया किसी ने इसका कोई भी अर्थ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कार्य कराया वो जरूर नरकागामी होगा। अधूरी विद्या, मंत्रहीन कार्य ब्राह्मण का पतन करता है, दक्षिणाहीन कार्य जजमान का पतन करता है। इसलिए अपनी अपनी ड्यूटी पर अड़े होना चाहिए, सकुशल होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। अर्ध भोजन व्रत के गाय दाता दे नरक हो जाए, अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। इसीलिए मत करे ऐसे कार्य जिसमें तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, मत मारो किसी की बात। इससे तो बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया विद्यालय खुलवाओ, स्कूल खुलवाओ, जिसमें तुम्हारे बच्चे शिक्षित तो बनेंगे कम से कम। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम इनसे दूर रहो, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। यज्ञ, जब तब, संयम, नियम, कथाएं, लेकिन हमें राजा महाराजाओं का इतिहास सुनने से कल्याण नहीं होगा। हमारे जीवन से जुड़ी कथाएं, उसका अर्थ क्या है ये कोई बताए। तो एक बार क्या हुआ था, माता सती दुखी होकर के अपने आंखों से दहरा बहाने लगी, आंसू टपके, जिससे बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। और आज भगवान भोलेनाथ ने उन सुंदर प्रसाद के रूप में स्वीकार किया और माता सती को आशीर्वाद दिया है सकुशल होने का। कहा ये तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने देंगे कभी भी। जो ये प्रसाद प्रकट हुआ है आंसुओं से, बेल के पत्ते के रूप में बेल
फल के रूप में ये हम ही स्वीकार करेंगे और इसका प्रतिफल मिलेगा, तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ पर इसलिए बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, माता सती की आंखों के आंसू के द्वारा ब्रज पैदा हुआ। भगवान भोलेनाथ के आंसुओं के द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। एक एक चीज का महत्व है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एक बार पंचासार खेल रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक खेल खेल रहे थे, देखते कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उसमें शर्त रखी गई, यदि देवी जी आप हार गई तो तुम्हें अपना सब कुछ हमें नहीं रखना पड़ेगा, शौक श्रृंगार से लेकर वस्त्र आभूषण। सती माता ने पूछा पार्वती जी ने, प्रभु यदि आप हार गए तो मैं भी दंड कमंडल भाग त्याग त्रिशूल डमरू सब गिरवी रखने पड़ेंगे मेरे पास। खेल शुरू हो गया, भोले बाबा सब हार गए। त्रिशूल कमंडल सर्व बिच्छू ततैया बकैया सब हार गए, डमरू निपट नंग तिरंगे हो गए। तुम्हारे शर्म के कंदरों में जाकर छिप गए, हिमालय की घाटियों में छुप गए जाकर के। और एक जगह न कई जगह जाकर के छुपे। इतने में गणेश जी कार्तिकेय जी दोनों पुत्र आ जाते हैं। उन्होंने पूछा अपने पिताजी से, ये क्या सब किया है आपने? उन्होंने कहा भैया ये मत पूछो, हम तुम्हारी मैया से बाजी हार गए हैं सब कुछ, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या करना चाहिए? बच्चों ने कहा चिंता मत करो पिताजी। उन्होंने कोई ऐसी लीला खेली, दोबारा से खेल किया और भगवान भोलेनाथ के सारे आभूषण प्रतिचिन्ह जो थे वापस करा दिए। उतने दिन तक छुप करके भोलेनाथ निर्वस्त्र रहे। तुम्हारे शर्म के उन्होंने शमशान घाट की विभूति शरीर पर लगा रखी। और वहीं से हमारे नागा पंथ नागा बाबाओं की उत्पत्ति हुई है, जो गिरकंदरा में छुपे रहते थे। आज भी महापर्व कुंभ लगा हुआ है। हमने तो बहुत समय बिताया है कुंभ में, और आज समापन भी हो गया। जितने भी शाही स्नान हुए हम लोग वहीं थे। लाखों करोड़ों की संख्या में नागा संत थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं लगता है। आज के बाद वो अपने प्रभु से होली खेल के बनारस अपनी अपनी गिरकंदरा में चले जाएंगे। न मोबाइल रखते हैं, न कुछ पहनते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे पता लग जाता है? लाखों की संख्या में आ जाते हैं, कुंभ के मेला में ही दिखाई देते हैं। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। तो कथाएं बहुत हैं, आगे समय भी हमारा पूर्ण होने जा रहा है। कल हम अन्य वंशों की कथा के साथ देववंश की, ऋषि वंश की, मानव वंश की, ये सब कथा चली ही रही है। आगे हम आपको प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लीलाओं का वर्णन हो, सूर्य वंश की कथाओं में प्रवेश करेंगे। और परसों ध्यान से सुनना, आज तुम्हारे पे काम भी कम हो गया मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने से। कल से ठीक समय का ध्यान रखेंगे आप भाई बहन माता पिता। हमें यहाँ बैठ के आवाज नहीं देनी चाहिए, ये आवाज बहुत दूर जा रही है, आप ये मत समझें। न जाने कितने लोग देख रहे हैं ऐसे लाइव। गांव भसूर की बड़ी प्रशंसा करेंगे, इतना बड़ा गांव मजबूरी में जबरदस्ती बैठे और हम 1400 किलोमीटर से आकर के यहाँ चिल्ला रहे हैं। इसके लिए, आपके लिए। इसलिए सुबह विशेष ध्यान रखें। पान फूल फल श्रद्धा जो भी है उसे लेकर के दूध दही घृत इत्यादि सुबह यहाँ पूजन शुरू होता है, हमारे आचार्य जी करते हैं। आप यहाँ परिक्रमा प्रार्थना दर्शन करने के लिए पूजा में भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में जजमान के रूप में। और उसके बाद में
ठीक समय से कथा में पधारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं, शंभुनाथ दीनानाथ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय सुनता डमरू डम डम बोले अगम निरंग के भेदिए खोले, अगम निरंग के भेदिए खोले, अगम निरंग के भेदिए खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निरंग के भेदिए खोले, अगम निरंग के भेदिए खोले, अगम निरंग के भेदिए खोले। ऐसा डमरू को बजाने वाला, डमरू को बजाने वाला और नहीं, से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।